Hello students, today video we will discuss about the data transfer technique number 2, that is serial data transfer technique. हम पिछली प्रीवियस वीडियोस में डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके फर्स्ट पार्ट के, जो कि हमारी पैरेलल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स थी। उसके सब पार्ट्स थे सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, इंटरप्ट डाटा ड्रिवन एक्सेट्रा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक। डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक का सेकंड पार्ट है। तो सबसे पहले हमें सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक की क्यों ज़रूरत पड़ी। हमारी पैरेलल जो डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक थी उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। पैरेलल में मैंने बताया था कि हर एक बिट एक टाइम पर एक वायर के थ्रू जाएगी। सो नीड्स अ वायर फॉर ईच बिट। हर एक बिट के लिए क्या है, एक वायर की ज़रूरत पड़ी। व्हेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशंस आर मोर देन ए फ्यू फीट द पैरेलल केबल कैन बी बल्की एंड एक्सपेंसिव। अब हर बिट के लिए एक वायर की ज़रूरत पड़ी तो क्या हुआ, ज़्यादा बिट्स को भेजने के लिए ज़्यादा वायर लगानी पड़ी। और जब आपकी जो सोर्स जहाँ से आपने डाटा भेजना है और जो डेस्टिनेशन जहाँ पर डाटा पहुँचाना है, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ फीट से ज़्यादा हो जाता है, तो जो आपका वो केबल्स का एक बल्कि मॉडल बन जाता है वहाँ पर, और वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता है। इंड्यूस नॉइज ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस। और जो पैरेलल डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स थी, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस के दौरान वो बहुत ज़्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस करती थी। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक्स को यूज़ में लाए और उनकी ज़रूरत पड़ी। तो क्या है हमारी सीरियल डाटा ट्रांसफर टेक्निक। बड़े ही सिंपल वे में कि एक ही बिट में एक ही बार में हमारी 8 की 8 बिट जो होती हैं उनको सीरियल में निकाल देना या उनको ट्रांसफ़र कर देना। देखिए क्या होता है, एन 8 बिट पैरेलल डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ 8 सीरियल बिट्स। कि 8 बिट का जो आपका पैरेलल डाटा था, मान लो मैं यहाँ एग्जांपल से बताता हूँ कि आपकी ये 8 बिट का एक पैरेलल डाटा है, ठीक है। ये आपका ऐसे जाएगा 1 by 1 1 1 करके। इसको क्या करना है, एन 8 बिट पैरेलल डाटा इज कन्वर्टेड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ 8 सीरियल बिट्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किससे, एनालॉग टू कन्वर्टर होता है, कन्वर्जन से, ठीक है। इसको एक सीरियल इस तरह से, ये एक लाइन के रूप में सीरीज के बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, नॉन एज पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन। इसको हम पैरेलल टू सीरियल कन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर इट 1 बिट एट ए टाइम इज ट्रांसफर्ड ओवर ए सिंगल लाइन। तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, एक ही बिट में सारा का सारा इस लाइन के थ्रू डाटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो आइए इसको एक फ्लो, इसके चार्ट की मदद से, इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि मान लो ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है, ये हमारा ट्रांसमीटर है जो ट्रांसमिट करेगा, ये हमारा रिसीवर है जो रिसीव करेगा। तो पहले क्या होगा, सोर्स से डाटा आएगा, यहाँ पे एक ट्रांसमिट डाटा बफर लगा होगा, इस पर आएगा, यहाँ से फिर अब आपका डाटा किस रूप में आ रहा है, पैरेलल इन में, पैरेलल ही आ रहा है, और सीरियल आउट में वो आउटपुट देगा। तो आपका डाटा सीरियल में जा रहा है, फिर वो क्या होगा, सीरियल इन करेगा, रिसीवर पे क्या होगा, वो पैरेलल से सीरियल में कन्वर्ट होके अब यहाँ पे क्या हो गया, सीरियल इन हो जाएगा। और अब हमारा डाटा आया किस में था, पैरेलल में, तो वो जाएगा भी किस में, पैरेलल में। कहाँ पे जाएगा, रिसीव डाटा बफर, जो डाटा बफर है वहाँ पे रिसीव होगा, और ये इसको कहाँ भेज देगा, डाटा की डेस्टिनेशन पर। तो ये हमारा एक चार्ट है कि हमारा डाटा इस तरह से आया। सिंपल सा क्या है, हमारी जो पैरेलल डाटा है उसको कन्वर्ट करना है हमें सीरियल में, और सीरियल फिर दोबारा से उसको आपके पैरेलल में कन्वर्ट करके उसको फ्लो कर देगा। इस तरह से आपका ये डाटा ट्रांसफर हो जाएगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक। ये ट्रांसमीटर और जो ये रिसीवर है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने ध्यान रखने कि कहाँ से आपका डाटा आ रहा है, कहाँ रिसीव हो रहा है, ये इसके अनुसार। यहाँ पे इसकी टी क्लॉक एंड आर क्लॉक लगी हैं, दो टाइमिंग क्लॉक्स। इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डाटा ट्रांसफ़र में, क्योंकि आपको भी पता है कि क्लॉक साइकिल अगर मैच नहीं होगी, स्पीड नहीं होगी, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरियल कम्युनिकेशंस। हमारी जो सीरियल कम्युनिकेशन है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है सिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक, और दूसरी होती है आपकी एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक। सो सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक में होता क्या है, जो आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो सिंक्रोनाइज्ड होते हैं ऑन सेम क्लॉक, यानी वो सेम क्लॉक पर सिंक होते हैं, यानी सेम उसका स्पीड होगी सेम उसकी। और एसिंक्रोनस में क्या होगा, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर यूज डिफरेंट क्लॉक्स, इसमें ये दोनों डिफरेंट क्लॉक्स पर फिक्स होंगे। नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा हार्डवेयर फॉर क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। अब ये पहले ही सेम क्लॉक पर सिंक है, तो इसमें किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको सिंक करने के लिए। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी इनको सिंक
करने के लिए। नेक्स्ट आता है हैविंग फास्टर डाटा ट्रांसफर रेट। इसमें जो आपका डाटा है वो फास्टर, ज़्यादा स्पीड से ट्रांसफ़र होता है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये आपके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मोडम्स, इन सब में आपकी ये एसिंक्रोनस सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टाइप यूज़ होता है। इसका ये USART, ये इसकी चिप है, इसकी है UART। अब देखिए इसको याद करने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जैसे आपका USB होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, इसी तरह USART का U फॉर यूनिवर्सल, S फॉर सिंक्रोनस, A फॉर एसिंक्रोनस, R फॉर रिसीवर एंड T फॉर ट्रांसमीटर। यूनिवर्सल, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस, रिसीवर, ट्रांसमीटर। इसी तरह इसकी चिप है UART, U फॉर यूनिवर्सल, A फॉर एसिंक्रोनस, R फॉर रिसीवर एंड T फॉर ट्रांसमीटर। सो इससे हम सिंक्रोनस एसिंक्रोनस दोनों तरह के डाटा को सीरियल में सेंड कर सकते हैं। एसिंक्रोनस में इस चिप की हेल्प से हम सिर्फ एसिंक्रोनस डाटा को ही ट्रांसमिट या रिसीव कर सकते हैं। सो ये आपका कंसेप्ट था कि हमारा जो सीरियल डाटा ट्रांसफ़र टेक्निक है वो क्या है। ये आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। सो थैंक यू।